जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म में आगे का अध्याय। और आज के अध्याय को शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी। पुराणों और ग्रंथों में भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य दो रूप भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ इस सृष्टि का निर्माता कहा जाता है, वहीं भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में और भगवान विष्णु को पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। तो आइए एक ऐसी कथा को सुनते हैं जब भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी की किसी बात पर रोने लगे थे। आखिर क्या था कारण? तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की यह बड़ी ही सुंदर और अद्भुत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे उदास हो गए और उन्होंने मृत्यु लोक पर यानी कि धरती लोक पर जाने का विचार बना लिया। धरती पर जाने का मन बनाते ही विष्णु भगवान जाने की तैयारियों में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होता देखकर देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, है स्वामी, आप कहाँ जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं? तब उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, है लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ लक्ष्मी जी का भी मन धरती पर जाने का हुआ और उन्होंने श्री हरि से इसकी आज्ञा मांगी। तब माँ लक्ष्मी द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु कहने लगे, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, तभी मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चल सकता हूं। यह सुनते ही माँ लक्ष्मी ने हाँ कह दिया और विष्णु भगवान के साथ धरती लोक पर जाने के लिए तैयार हो गई। माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु सुबह सुबह धरती लोक पर पहुंच गए। जब वे धरती लोक पर पहुंचे तब सूर्य देवता उदय ही हुए थे और रात्रि में बरसात हुई थी, जिस कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती बहुत सुंदर दिख रही थी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध होकर धरती के चारों तरफ देखने लगी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हैं। अपनी नजर घुमाते हुए उन्होंने कब उत्तर दिशा की तरफ देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। मन ही मन इतना मुग्ध हो गई कि माँ लक्ष्मी ने जब उत्तर दिशा की तरफ देखा तो उन्हें एक सुंदर बगीचा नजर आया। उस ओर से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। फूलों को देखते ही माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस बगीचे में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आई। फूल तोड़ने के बाद जैसे ही माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास वापस लौटकर आई, तब भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माँ लक्ष्मी जी के हाथ में फूल देखकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने अपना दिया हुआ वचन भी देवी लक्ष्मी को याद दिलाया। तब माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए क्षमा याचना भी की, लेकिन भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ लिए हैं, वह एक प्रकार की चोरी ही तो है। इसलिए अब तुम 3 वर्ष तक माली के घर नौकर बनकर रहो, उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ लोक में वापस बुलाऊंगा। भगवान विष्णु का आदेश माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर मान लिया, जिसके बाद माँ लक्ष्मी ने एक गरीब औरत का रूप धारण किया और उसकी खेत के मालिक के पास पहुंच गई। माधव नाम के उस माली का एक झोपड़ा था, जहां माधव की पत्नी, 2 बेटे और अपनी बेटियों के साथ रहा करती थी। जब मां लक्ष्मी एक साधारण औरत बनकर माधव के झोपड़ी पर गई तब माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो? तब मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी और इसके बदले में आप मुझे अपने घर के कोने में आश्रय दे देना। माधव
बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च ही काफी कठिनाई से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां भी होती तब भी तो मुझे गुजारा ही करना था। इसलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा भी रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खाकर खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी जी न साल तक माधव के घर में नौकरानी बनकर रही। कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मां लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने जमीन खरीद ली और सबके अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए। थोड़े समय बाद उसने रहने के लिए एक पक्का घर भी बनवा लिया। माधव हमेशा सोचा करता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है और इसीलिए बेटी के रूप में इसने तो मेरी किस्मत ही जगा दी है। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम कर रहा था और काम समाप्त करके जब वह वापस आया तब उसने अपने घर के द्वार पर गहनों से लदी हुई एक देवी स्वरूप औरत को देखा। जब वह उनके पास गया तब उसे आभास हुआ कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि वही औरत है। माधव एकदम हैरान था कि यह सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तब साक्षात माँ लक्ष्मी जी ने उसे अपने स्वरूप से अवगत कराया और उन्होंने माधव को अपने घर रहने का कारण भी बता दिया। सारी बात जानकर माधव हाथ जोड़कर बोला, हे देवी माँ हमें क्षमा करें, हमने आपसे अनजाने में ही अपने घर और अपने खेतों बगीचों में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, माँ हम सबको हो सके तो क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार जब वह बार बार निवेदन कर रहा था तो उसे देखकर माँ लक्ष्मी जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, हे माँ तुम तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही दयालु व्यक्ति हो। तुमने क्योंकि मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार का सदस्य बनाया, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर वैकुंठ लोक को वापस चली गए हैं। माँ लक्ष्मी जिस तरह से आपने उस गरीब मालिक को सारी खुशियाँ दी, उसके घर में धन के भंडार भर दिए, उसी तरह से इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी भक्तों की जीवन में खुशियां भरना, उनके घर में धन के भंडार भर देना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म में। इससे पहले के अध्याय में आपने लाख राक्षस की कहानी सुनी। इतनी कथाएं सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्ष नारद से प्रार्थना की कि हे देवर्ष आपने कार्तिक महात्म में कर्क चतुर्थी व्रत और गृहस्थ धर्म के बारे में मुझे इतना कुछ बतलाया, आप कृपा करके तुलसी जी का महात्म्य भी बतला की कृपा कीजिए। तब नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, हे राजा पृथु प्राचीन काल में सह्याद्री क्षेत्र के करवरी पूर्व में अत्यंत ज्ञानी धर्मात्मा और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करने वाला धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वह अतिथियों का आदर सत्कार भी खूब करता था। एक दिन प्रातःकाल एक पहर रात्रि शेष रहने पर वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर भगवान के मंदिर को जा रहा था कि इतने में उसने सामने से आती हुई एक अत्यंत भयंकर राक्षसी को देखा। आगे को निकले हुए टेढ़े मड़े और बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र, बिल्कुल नग्न, लकड़ी के समान सूखा शरीर और मुख से घुर घुर शब्द निकल रहा था। ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने अपने हाथ का तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। जल में मिश्रित तुलसी दल शरीर पर स्पर्श करते ही उस राक्षसी के समस्त पाप उसी क्षण दूर हो गए और वह तो हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर ही गिर पड़ी। तब धर्मदत्त ने उससे पूछा कि तू कौन है और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुई। अपने पापों से मुक्त हो चुकी वह राक्षसी कहने लगी, सौराष्ट्र देश में भिक्षु नामक ब्राह्मण की मैं पत्नी थी। तब मेरा नाम कल था। मैं ना तो अपने पति से मीठे वचन बोलती थी और ना ही अच्छा भोजन और फल खाने को देती थी। इस व्यवहार से दुखी होकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर
अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद यमदूत मुझे बांधकर यमराज के पास ले गए। वहां चित्रगुप्त जी ने मेरे सभी अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा बताते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, इसने अपने जीवन में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, सदैव अपने पति से द्वेष करती रही। यह सुनकर यमराज ने उसी क्षण आज्ञा दी, क्योंकि जिस बर्तन में यह पकाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको पहले अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। उसके बाद पति से द्वेष करने के कारण इसको विष्ठा खाने वाले शुकर की योनि प्राप्त हो। फिर क्योंकि इसने आत्महत्या की है, इसलिए यह प्रेत योनि में भी जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इसी योनि में फिर रही हूँ। भूख और प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश करके मैं कृष्णा और वीण नदी के संगम पर गई। जैसे ही मैं नदी के तट पर पहुंची, विष्णु जी के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से निकालकर फिर बाहर फेंक दिया। वहां से घूमती फिरती मैं आ रही थी कि मुझे आप मिल गए, और आपने तुलसी मिश्रित जो जल मेरे ऊपर फेंका है उससे मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके इस प्रेत योनि से भी मेरा उद्धार कर दीजिए। राक्षसी से सारा वृतांत सुनने के बाद ईश्वर भक्त ब्राह्मण धर्मदत्त ने कहा, तुमको देखकर मुझे अति दुख हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तीर्थ, व्रत, दान, सत्कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है, इसलिए मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कार्तिक मास का स्नान और व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुमको देता हूँ। इससे तुम्हें उत्तम गति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण ने जैसे ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को पढ़ते हुए तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया, वह प्रेत योनि से मुक्ति पाकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण कर लक्ष्मी जी के समान रूपवती हो गई। इसके बाद उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु के पुण्यशल और सुशील नामक दो दूत वहां पर आए। उसको विमान में बैठाकर वैकुंठ लोक को ले गए। उन दूतों ने धर्मदत्त से कहा, हे ब्राह्मण, निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहने के कारण तुम धन्य हो। तुम्हारे द्वारा कार्तिक मास के स्नान और व्रतों का आधा पुण्य दिए जाने के कारण ही इसकी मुक्ति हो पाई है। हे विप्र, अपने इस त्याग, भक्ति और कार्तिक स्नान के प्रताप से कालांतर में तुम राजा के कुल में जन्म लोगे और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त करोगे। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदनी। नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदागुण खानी। श्री हरि शीश रजनी देहु अमरवर अम्ब जनहित। हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा शती गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उसकी हो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी। जनी छाड़ छो सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी। दन हो शाप कद पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी। हो विटप तुम जड़तनु धारी। सुनी तुलसी पपियो ते ही ठामा। करहु वासतनी चन धामा बियो। वचन हरि तब तत्काला सुन सुमुखी। जन हो बिहाला समय पाई। दोरो पाती तोरा पूजी हो आस। वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा। तास भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही। राधे शक यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलस तत्काला नर लोकी। तुम जन्म बालाया गोप। वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी। परम सती गुण रूप अगार। अस दवे कल्प बीत जब गयो कल्प त्रेत जन्म। तब भय वृंदा नाम भयो। तुलसी को असुर जलन नाम। पति को करी अति द्वंद अतुल बल धामा। लिहा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहीन। तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई फंदा। ठग हरि पहुँच उजाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा। कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा। सुनीर शोक उपारा। तिही क्षण दियो कपट हरि तारी। लखी वृंदा दुख गिरा उचार। जलंधर जस हति अभिता सोई रावण। तस हर ही सीता अस प्रस्तर सम। हृदय तुम्हारा धर्म खंडी। मम पति ही सहारा। यही कारण लही शाप हमारा होवे तनु
पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुरत ही वचन उचार दियो शाप बिना बचारे लखी न निज करतूत पति को लन्हियो जब पार्वती को जड़मती तअस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनुपा धगवर रूप हम शली ग्रामा नदी गंड की बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पई है बिनु तुलसी हरि जल शरीरा अतिशय उठत शीश और पीरा जो तुलसी दल हर शर धारित सो सहस्त्र घट अमृत आरत्वी मन रंज निहारी रोग दोष दुख भंजनी हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छपन हो प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहद मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्बासा धामा जो प्रयास ते पूर्व लामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी दीप दान करी पुत्र फल पाव बंद्यहु नारी सकल दुख दरिद्र हरि हार हे परम प्रसन्न आशी धन जन लढ़ी ग्रह बसी पूर्ण अत्र लाही अभिमत फल जगत महलाही पुन सब काम जे दल अर्फी तुलसी तहा सहस बसी हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी ही सूत सुखराम मानस चालीसा रचो जग मह तुलसीदास तुलसी चालीसा समाप्त प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूरण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो जाकी पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कौन से महीने भई रानी तुलसा कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा कौन स महीने हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंग सिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो छपन भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मान नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरी गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर में गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाई श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय भगवान श्री विष्णु जी की जय शालिग्राम भगवान जी की जय।